गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे इज़ 24 सितंबर। क्लास है 7th, बोथ सेक्शन A+B, सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर। ऑनलाइन टीचिंग वीडियो नंबर है आपका 33। लेसन फर्स्ट रिवीजन। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों के एग्जाम आने वाले हैं, सिलेबस भी आपको बताया 1 to 5 लेसन। हिंदी ग्रामर में 1 to 5 लेसन आपका सिलेबस है। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कारक वाला पोर्शन तो मैम ने तैयार नहीं करवाया 5 का, तो आपका लिंग और वचन वाला पोर्शन ही आएगा। 5th लेसन से लिंग और वचन वाला पोर्शन आएगा, कारक वाला पोर्शन नहीं आएगा। तो आप लोग अपनी यहाँ तक की तैयारी करके रखिए। आज हम लोग रिवीजन शुरू कर रहे हैं, रिवीजन करेंगे और आप लोगों को लेसन पढ़ते रहना है, क्योंकि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो आपके एक्सरसाइज से मैच नहीं करेंगे। आपके जो क्वेश्चन आंसर आएंगे वो लेसन के मिडिल से बना करके डाले जाएंगे और आप लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं होगा कि आप लोग सोचेंगे वहीं कोई पढ़ करके जल्दी से आंसर दे दें। नहीं, आपको चेक भी किया जाएगा, आपके नंबर काट लिए जाएंगे अगर आप यहाँ से वहाँ देखेंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी पहले से करके रखें, लेसन पढ़ें और सारे क्वेश्चन आंसर टिक द करेक्ट ऑप्शन में आएंगे। बहुविकल्पीय आएंगे जिसमें आपको 4 या 3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या मतलब जितने भी क्वेश्चन डाले जाए उसके ऑप्शन दिए जाएंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 ऑप्शन में एक आपका ऑप्शन सही वाला करेक्ट ऑप्शन होगा जिसमें आपको टिक का निशान लगाना होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पंजाबी भाषा की लिपि है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पंजाबी भाषा की लिपि है। अब क्या है पंजाबी भाषा की लिपि? फर्स्ट ऑप्शन दिया उन्होंने देवनागरी, देवनागरी। सेकंड ऑप्शन दिया उन्होंने आपका फारसी, और थर्ड ऑप्शन दिया गुरुमुखी। थर्ड ऑप्शन गुरुमुखी। अब ये ज़रूरी नहीं जो मैम बोर्ड पर दे रही हैं वही आपकी एक्सरसाइज आएगी, जी नहीं, ये तो सिर्फ मैं आप लोगों को समझा रही हूँ किस तरीके से आएगी। तो पंजाबी भाषा की लिपि देवनागरी नहीं होती है और फारसी भी नहीं होती है, तो कौन सा ऑप्शन बच रहा है? गुरुमुखी। वही आप लोगों को लर्न होना चाहिए कि सभी भाषाओं की लिपियाँ कौन सी हैं, कौन सी लिपि में लिखी जाती हैं। सभी भाषाएं अपनी अपनी लिपि होती है हर एक भाषा की। तो देवनागरी हिंदी की लिपि है, संस्कृत की। पंजाबी भाषा की लिपि होगी आपका गुरुमुखी। तो आप लोग को करेक्ट ऑप्शन होगा 3rd नंबर का गुरुमुखी में आप टिक का निशान लगा देंगे सही के। भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं? सेकंड क्वेश्चन जा रहा है आपका, भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं? रूप होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन गया आपका लिपि और बोली, लिपि बोली। सेकंड ऑप्शन गया आपका मौखिक और लिखित, मौखिक लिखित। और थर्ड ऑप्शन गया आपका व्याकरण और भाषा, व्याकरण और भाषा। तो लिपि और बोली भाषा के रूप नहीं होते हैं। कौन कौन से, कितने भेद होते हैं भाषा के? 2। और कौन कौन से होते हैं? मौखिक और लिखित। तो आपका ऑप्शन कौन सा जाएगा सही? सेकंड वाला। भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं? मौखिक और लिखित।
भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? भाषाओं को मान्यता दी गई है। ऑप्शन है आपका फर्स्ट ऑप्शन 10, सेकंड ऑप्शन है 22, थर्ड ऑप्शन है 23। तो आप लोगों को हमने बताया था ना, रिवीजन में भी बता दे रही हूँ, वैसे ही बताया था कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को। तो ये आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड वाला 24 लैंग्वेज। मान लीजिए आपकी एक्सरसाइज नंबर 8 दी गई है, दिए गए वाक्यों में से भाषा का कौन सा रूप प्रकट होता है? तो मान लीजिए हमने इसमें एक ऑप्शन दिया, इस वाक्य में बताइए कि भाषा का कौन सा रूप है। मणिका ने अपनी दादी को पत्र लिखा, और हमने दे दिया लिखित भाषा, मौखिक भाषा और आपका दे दिया सांकेतिक भाषा। तो मणिका ने अपनी दादी को पत्र लिखा, कौन सा करेक्ट होगा? इसमें लिखित भाषा होगा ना ऑप्शन करेक्ट। तो इस तरीके से भी दे सकते हैं। अब हमारी इसमें आप देख लीजिए, जैसे आपके सही कथनों के आगे सही और गलत कथनों के आगे गलत का निशान लगाइए। इसमें से भी हम दे सकते हैं चेंज करके। कैसे? भारत की राष्ट्रभाषा है अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत या हिंदी। तो आप करेक्ट ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए, उसमें हिंदी जाएगा आपका। तो इस तरीके से भी बना करके दे सकते हैं। भाषा की सबसे बड़ी व्याकरण से वर्णों के लिखने का ज्ञान होता है, ऐसे इसमें दिया है। तो व्याकरण से किस चीज़ का ज्ञान होता है? तो लिख दें वर्णों का, अक्षरों का या भाषा के शुद्ध करने का। तो तीनों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा? भाषा को शुद्ध करने का। मान लीजिए हमने दिया भाषा को लिखने का ढंग कहलाता है, ऑप्शन में दिया हमने बोली, भाषा और लिपि। तो आपको लिपि की डेफिनेशन आना जरूरी इसके लिए। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है, अभी तो हम करेक्ट ऑप्शन में टिक लगा पाएंगे। तो आपको इस तरीके से लेसन रीड करना है, तभी आप ये लोग ये टिक द करेक्ट ऑप्शन कंप्लीट कर पाओगे। हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? हिंदी भाषा को, क्वेश्चन है आपका, हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका पंद्रह सितंबर 1949। सेकंड ऑप्शन है आपका 14 सितंबर 1949 और थर्ड ऑप्शन दिया है आपका
16 सितंबर 1949। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, उसमें आपको सही का निशान लगाना है। तो ये 14 सितंबर 1949। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। लेसन को आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिए, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अब जैसे क्वेश्चन डाल दिया, भाषा के क्षेत्रीय रूप को कहते हैं उपभाषा, बोली, लिपि। 3 ऑप्शन दे दिए गए। भाषा के क्षेत्रीय रूप को कहते हैं उपभाषा, सेकंड ऑप्शन है बोली, थर्ड ऑप्शन है लिपि। तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं, बोली कहते हैं ना, तो सेकंड वाला ऑप्शन आपका जो बोली रहेगा वो करेक्ट होगा। संस्कृत भाषा की लिपि है, ऑप्शन में दे रहे हैं आपको गुरुमुखी, फारसी और देवनागरी। तो संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी होती है, देवनागरी। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा देवनागरी। तो जो आपके बुक में एक्सरसाइज है वो तो आपको कंप्लीट करनी ही है, साथ में आपको लेसन के बीच से भी रीड करना है लेसन को, क्योंकि मिडिल से भी कुछ एक्सरसाइज बना करके डाली जाएगी। तो रिवीजन करते रहिए, लेसन को रीड करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।